दुनिया की सबसे खूबसूरत और ख़तरनाक जगह है और यहाँ जीने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे बड़े जंगल की, जिसका नाम अमेज़न फॉरेस्ट है। अनुमान लगाया जाता है कि अमेज़न रेन फॉरेस्ट लगभग 55 लाख साल पुराना है। ये जंगल 50 लाख वर्ग किलोमीटर से भी अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है। ये अपने भारत देश के आकार से भी लगभग 1.5 गुना बड़ा है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट में बहने वाली नदी कुछ इस प्रकार से हैं। जैसे अमेज़न रेन फॉरेस्ट में बहने वाली नदी दुनिया की दूसरी लंबी नदी है, जिसकी लंबाई लगभग 6400 किलोमीटर तक फैली हुई है। और आपको बता दें कि इस नदी में एक भी पुल नहीं है। इस नदी को अमेज़न रेन फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है। ये जंगल दक्षिणी अमेरिका के महादेश के उत्तरी क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसके चारों ओर 9 देश हैं और यहाँ पर हजारों प्रकार की प्रजातियाँ, जड़ी बूटियाँ और अविश्वसनीय पेड़ हैं। इस जंगल को लग यानी कि फेफड़े भी कहते हैं, क्योंकि ये जंगल अकेले ही धरती के लिए 20% ऑक्सीजन का निर्माण करता है। लेकिन इन सब के बावजूद यहाँ पर कुछ और भी है जो पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बना रहता है। माफ़ करिएगा, इसे आकर्षण का केंद्र ना बोलकर इसे खौफनाक मंजर बोलें तो ज़्यादा मुनासिब होगा। अमेज़न फॉरेस्ट में एक ऐसी नदी बहती है जिसमें अगर कोई गिर जाए तो जिंदा ही उबल जाए। इस नदी को खोजने के लिए एंड्रीस लूजो ने इसमें गिरने वाले जीवों की दर्दनाक कहानी सुनाई, जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाए। आप देख रहे हैं URS। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। यानी कि अनस्टॉपेबल रियल स्टोरी। तो चलिए शुरू करते हैं। पेरू के जंगलों में एक खतरनाक जगह है जिसकी लंबाई 64 किलोमीटर और चौड़ाई 82 फीट है। 20 फीट गहरी इस नदी के पानी का औसत तापमान 93 डिग्री सेल्सियस तक रहता है और कुछ स्थानों पर 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। जीव साइंटिस्ट एंड्रीस लूजो ने इस नदी के बारे में अपने दादाजी से सुना था। जब वे बड़े हुए, उनकी आंटी ने अमेज़न जंगल में इस नदी को खोजने के लिए कहा। पहले तो उन्हें ये मनगढ़ंत लगा, फिर जब उसकी खोज की तो उन्हें इस नदी को साल 2011 में ढूंढ निकाला। इस नदी को खोजना उनके लिए इतना आसान नहीं, क्योंकि किसी को भी उनकी बात पर यकीन नहीं था। जहाँ तक कि उनके साथियों ने भी कहा था ऐसी कोई नदी नहीं है। पर फिर भी एंड्रीस लूजो ने एक किताब लिखकर इसमें इस राज से पर्दा उठाया कि कैसे एक गर्म नदी से पानी निकलने के कारण यह खौलने लगता है। इस नदी का पानी इतना गर्म है कि आप सीधे चाय बना सकते हैं। पहले इस नदी को काल्पनिक नदी माना जाता था, क्योंकि वैज्ञानिक नजरिए से ऐसी हो ही नहीं सकती जब तक उसके आसपास कोई ज्वालामुखी न हो। लेकिन यह नदी हैरान करती है कि दूर दूर तक यहाँ कोई ज्वालामुखी नहीं है। इस नदी के सबसे पास का ज्वालामुखी 700 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, क्योंकि इसके उबलने के लिए यह नदी जिम्मेदार नहीं हो सकता। लूजो ने जब उबलने वाली नदी को अपनी आंखों से देखा तो अपने दादा की कहानियों पर यकीन हुआ। इसलिए कहा जाता है कि कहानियां भी सच हो सकती। कहा जाता है कि यह नदी इस तरह मानो इसे नीचे से गर्म किया जा रहा हो। अगर कोई इसमें 1.5 सेकंड से भी कम समय तक हाथ डाले, जलने के 3rd डिग्री के घाव हो सकते हैं। यहाँ तक कि इसमें गिरने से किसी की भी मौत हो सकती है। जैसे हमारे शरीर की रैन और अस्थि में खून बहता है, ठीक उसी तरह से पृथ्वी की दरारों और लेकिन जितने भी जीव इस नदी के पास रहते हैं उनके लिए ये किसी नर्क से कम नहीं। एक छोटी सी भी गलती उन्हें भगवान से मिलने पर मजबूर कर। लूजो कहते हैं कि मैंने बहुत से जीवों को इस पानी में गिरते देखा और उसके बाद जो होता है बहुत ही भयानक है। वो कहते हैं जब कोई जीव इस नदी में गिरता है तो सबसे पहले उसकी आंख खत्म हो जाती है और उनका रंग दूधिया नजर आने लगता है। जान बचाने के लिए नदी से निकलने के लिए नाकाम कोशिश करते, लेकिन पानी इतना गर्म होता है और उनकी हड्डियों में लगा मांस पक जाता है। इसके चलते उनकी शक्ति जवाब दे जाती है। लूजो ने इस नदी के ऊपर किताब लिखी, इसका नाम द बॉइलिंग रिवर एडवेंचर एंड डिस्कवरी इन द अमेज़न है, जो कि इंसानों के लोगों का घर है। इंसानों के निवासी के अनुसार ये रहस्यमयी तनय टिमिस्का नदी सदियों पुरानी है, जिसका मतलब है सूरज की गर्मी से उबलने वाले नदी। बैंग तैकू के निवासी और कुछ मुट्ठी भर सर्चर्स के अलावा दुनिया आज भी इस सच से बेखौफ पर है। लेकिन अब आपको इस नदी के बारे में पता चल चुका है, तो कभी 2 पल इस नदी के पास जार कर भी आए।
दोस्तों आपने इस रहस्यमय नदी के बारे में क्या जाना? दोस्तों आपने इस रहस्यमय नदी के बारे में जाना, इसके उबलते पानी का राज आज तक वैज्ञानिकों के समझ के परे है। दोस्तों दुनिया चाहे आज कितना एडवांस हो जाए, लेकिन पृथ्वी पर आज भी ऐसे रिमोट एरिया जहां आज तक कोई नहीं। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? मैं